हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजू स्टडी एक्स। 1250 प्लस क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डेली करंट अफेयर्स, इन तीनों बुक्स को मैंने कंपाइल किया जो आपकी बेस्ट बुक्स हैं, आपके मार्केट में मिलती हैं, तो आप लोग रोज़ पढ़ते भी हैं इन चीज़ों को। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपन लोग 18 नंबर का अपना सेशन है। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपको अगर अच्छा लगे तब। ओके, बाकी मैं बताऊँ, आज विद्रोह के ऊपर बात करूँगा मैं। विद्रोह, ऐसे ऐसे विद्रोह की जो आपने अपने एग्जाम्स में देखे होंगे बट आपने पढ़े नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं आपके। ठीक है, आपको आज मैं बताऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। एक एक ऑप्शन पर हम लोग बात भी करेंगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ओके, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, आपको बताना है। किस व्यक्ति ने इसको नेतृत्व में लाए थे, मतलब कि किस व्यक्ति के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था, कूका आंदोलन। ठीक है तो कूका आंदोलन आपका किसके द्वारा आया था? गुरु रामदास के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा। अब बात करेंगे अपन लोग कि कूका आंदोलन था क्या, कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कूका आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एक तो गुरु रामदास जी के साथ प्लस एक और लोग थे, बालक सिंह। ठीक है, बालक सिंह, इन दो लोगों के द्वारा ये आपका कूका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस टाइम आपका गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। लॉर्ड लॉर्ड नर्थ नर्थ ब्रुक, लॉर्ड नर्थ ब्रुक आपका कौन था इस टाइम? गवर्नर जनरल था। ओके, कौन था? गवर्नर जनरल था। कूका आंदोलन में क्या था कि अंग्रेजों द्वारा अपनी गायों पर, अपनी गाय माता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। ठीक है, इस अत्याचार के विरोध में कूका लोगों ने क्या किया? कूका लोग बोले तो सिख, अच्छे मैं बताऊँ, कूका जो ये वर्ड है ना, कूका, इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। सिखों के नामधारी, सिखों के नामधारी संप्रदाय, सिखों के नामधारी संप्रदाय को हम लोग कूका बोलते हैं। ठीक है, कूका बोलते हैं। तो क्या हुआ था कि जब गाय माता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था तो कूका लोगों ने क्या किया, सब लोग मिल गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंजाब को 22 जिलों में तोड़ा। 22 जिलों में तोड़ के 22 जिलों में उन्होंने अपनी सरकार बना ली, अपनी सीटें जीती। ठीक है, और फिर इस विद्रोह को चलाना स्टार्ट किया। ओके, तो ये बहुत ही ताबड़तोड़ विद्रोह था जिसमें कम से कम 600 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज़्यादा इंग्लिश लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोगों को सजाए मौत मिली थी। ठीक है, ये आपका पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। कौन था इस टाइम? नॉर्थ ब्रुक था। किसने क्या पूरी इसकी फीडबैक था मैंने बताना, सॉरी, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको पूरी बता दी। गुरु रामदास और बालक सिंह के द्वारा इसका नेतृत्वीकरण किया गया था। ओके, चलते हैं अपन लोग सेकंड नंबर पे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। ओके, सेकंड नंबर अपना है, कूका विद्रोह या आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ से पड़ी थी? पंजाब से पड़ी थी। कहाँ से पड़ी थी? पंजाब से पड़ी थी। पंजाब के आपके इस टाइम अगर मैं बात करूँ, सीएम कौन है आपको बताना है। सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह की सरकार है। अगर आपसे बात करूँ यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे गवर्नर है आपका वीपी बदनौर जी। वीपी बदनौर जी आपके कौन है? यहाँ आपके गवर्नर है। ओके, अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि आपके इसमें एक ऑप्शन था गुरु नानक जी का, यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ। ओके, डिस्कस भी मैं करता हूँ, मतलब कि मेरा है कि मैं एक एक ऑप्शन पे काम करूँ और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप तक पहुँच सके जो एग्जाम्स में बार बार पूछ गए। एसएससी में आपसे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर कि गुरु नानक की एक बार पूछा था कि जन्म तिथि क्या है। ठीक है, तो उनकी जन्म तिथि है 5 अगस्त 1469। याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। 5 अप्रैल करो, अगस्त नहीं, अप्रैल में इनका जन्म हुआ था। ओके, मेरे को ध्यान आ गया, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। 5 अप्रैल, ठीक है, 1469। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब, ये अब कहाँ पड़ता है? आपका पाकिस्तान में पड़ता है, PAK में पड़ता है। ठीक है, ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 में गुरु नानक जी का। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन ए बात कर ली, बी बात हो गई, सी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है और डी आपके जी हैं, तो कुछ बात नहीं करनी चाहिए। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट नंबर 3 पे। ओके, देखते हैं क्या है। पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था, आपको बताना है।
कि पागलपंथी विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इस पर अपन लोग फुल टास्क बात करेंगे पागलपंथी पे, कि पागलपंथी विद्रोह क्या था, किसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो गारो का द्वारा चलाया गया था। एक थे आपके टीपू जी, कमर शाह जिनका नाम है, देखो आपका एक ऑप्शन ये दिया हुआ कमर शाह। ठीक है, कमर शाह के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कमर शाह कब स्टार्ट किया गया था, 1840 से चला था 50 तक, यानी कि 10 साल चला था, पहली चीज़। और कमर शाह के बाद उनके उत्तराधिकारी थे टीपू जी। टीपू जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब पागलपंथी या गारो किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, अर्ध धार्मिक संप्रदाय के लोगों को क्या बोला जाता था, गारो या पागलपंथी, ठीक है, लोग बोले जाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये विद्रोह हुआ क्यों था, जमींदारों द्वारा अधिक कर लिए जाने पर। ठीक है, जमींदारों का अत्याचार बढ़ गया, कर ज़्यादा लेने लगे, इस चक्कर में पागलपंथी विद्रोह आपका स्टार्ट हुआ, गारो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कमर शाह इसके फाउंडर थे। उसके बाद टीपू सुल्तान ने इसको डील किया, 1840 से 1850 तक चला। काफ़ी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलते हैं अपन लोग 4 नंबर पे, देखते हैं क्या है। पागलपंथी पथ की स्थापना किसने की थी, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, कमर शाह के द्वारा 1840 से लेके 1850 तक ये चला था। ओके, कमर शाह के बाद उनके उत्तराधिकारी आते हैं टीपू जी, फिर इनका नेतृत्वीकरण करते हैं। ठीक है, ओके ना, चलते हैं अपन लोग आगे, देखते हैं 5 नंबर। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बघेरा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और आप लोग छोड़ देते हैं इसको, कोई किसी ने आपको पढ़ाया ही नहीं है ये सब चीज़ें। बघेरा विद्रोह आपका होता है बड़ौदा में। कहाँ होता है, बड़ौदा में। बात करते हैं कब स्टार्ट हुआ, कब चला, क्यों चला, क्या कारण थे इसके। बघेरा विद्रोह आपका हुआ 1818 में ईस्वी में। नोट कर लो आप ये वाली बात, क्यों चला। ठीक है, किसके खिलाफ चला, तो अंग्रेजों के खिलाफ चला, अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ चला। ठीक है, क्या था इसमें, बघेरा जो लोग थे, बघेरा लोगों से अधिक को कहीं ना कहीं कर ज़्यादा, टैक्स बढ़ा के लिया गया, इस चक्कर में सब चीज़ें हुई हैं। 1818 में अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ चला, बघेरा लोगों से अधिक कर लेने के कारण बघेरा विद्रोह चलाया गया, और इसकी स्टार्टिंग बड़ौदा से की गई। ओके, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट 6 नंबर पे। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। ओके, वेल्लोर का विद्रोह, वेल्लोर देखते हैं, वेल्लोर की बात करते हैं अपन लोग। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, आपको बताना है, सर जॉर्ज वारलो। एक एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफरेंट, आप लोग को लगेगा कि नया नया है, बट आपको औरों से अलग रहना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तभी तो आप लोग औरों से अच्छे नंबर ला पाओगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ अब हो गया है, कट ऑफ बहुत हाई आती है। प्लीज़ आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको औरों से अलग करेगा। ये और लोग पढ़ते नहीं है, आप पढ़ोगे, आप टिक करके आओगे, आपका आंसर ठीक होगा, आप आगे बढ़ोगे। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, सर जॉर्ज वारलो के समय। ठीक है, अब मैं बात करूँ कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 10 जुलाई 1806 में। ठीक है, वेल्लोर एक जगह है, वेल्लोर, जो पहले मद्रास में थी। ठीक है, बट अब कहाँ पे, तमिलनाडु में। पहले मद्रास में थी, अब तमिलनाडु में है। ओके, वेल्लोर की जगह चला गया था 10 जुलाई 1806 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना काफ़ी हो चुका है। ठीक है, डन। ओके, अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे वेल्लोर चलाया क्यों गया था, वेल्लोर विद्रोह चलाया क्यों गया था, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अब आगे भारतीय सिपाही जो थे ना, भारतीय सिपाहियों के द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था। इसमें काफ़ी 600 लोगों की मौत हुई, 100 से अधिक लोग सजाए मौत जो हो चुके थे, ये इसी में थे, वेल्लोर विद्रोह में थे। ठीक है, क्या भारतीय सिपाहियों के द्वारा पहला जो विद्रोह चलाया गया था, वेल्लोर का विद्रोह, यही था। ओके, 10 जुलाई 1806 में। चलते अपन लोग 7 नंबर पे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, संथाल विद्रोह, ये 4 भाई थे, सिंधु, कान्हा बोलते हैं इनको, भैरव और चांद। सिंधु, कान्हा, भैरव, चांद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका, सी आपका आंसर होगा, ए एंड बी। सिंधु, कान्हा, भैरव, चांद, ये 4 लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व। ओके,
अब ये चलाया कब गया था? 1855 में। याद कर लो प्लीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं विद्रोह लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, ये चला कहाँ था? बंगाल की एक जगह थी, इसका नाम था मुर्शिदाबाद। ओके, बंगाल की जगह थी मुर्शिदाबाद। अब मैं बात करूँ बिहार में, काफ़ी जगह चला था ये। बंगाल का मुर्शिदाबाद था, बिहार में चला था। किस किस के खिलाफ चलाया गया था? एक तो आते हैं अपने जमींदार, एक आते हैं महाजन जो इंटरेस्ट पर रुपये देते हैं। जमींदार, महाजन और अंग्रेज, इन तीनों के खिलाफ चला था, क्योंकि इन तीनों की मिली भगत रहती थी कर टैक्स वसूलने की, इस कारण चला था। ठीक है, क्यों चला था? इसका कारण ये भी था कि स्थायी बंदोबस्त, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, पहले आपको ये बताना है। स्थायी बंदोबस्त जो लेकर आया था आपका कॉर्नवालिस, कब लाया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था इस व्यवस्था को, स्थायी बंदोबस्त को। तो इसमें क्या टैक्स ज़्यादा वसूलने लगे थे, इस कारण आपका क्या चला था? संथाल विद्रोह चला था 1855 में। ठीक है, चलते पर लोग नेक्स्ट 8 नंबर पे। आपको इतनी एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपके माइंड में बातें टिकी रहे, इसलिए वो चीज़ पढ़ा रहे हैं सर आपके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़ यार। ओके, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? मैंने आपको अभी बताया है, 1855 से 56 के बीच चला था संथाल विद्रोह। ओके, पॉलिटी के अपन लोग बात करते हैं। हिस्ट्री आपकी काफ़ी मैंने कंप्लीट कर ली, विद्रोह जो आपके इंपॉर्टेंट थे। चलते हैं पॉलिटी के पास, देखते हैं लोकसभा अपनी क्या कह रही है। 9 नंबर देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो वो आपकी एक अवस्था आएगी, कब बताइए? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या और कुछ वजह हो सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल आपका लागू हो। नेशनल इमरजेंसी आपकी 352 में है, डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं। 354 में आपकी राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और 56 में इसमें है 56, और 360 में आपका है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 352 में क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में आपकी क्या है? राष्ट्रपति। 360 में अपना क्या है? फाइनेंशियल। ठीक है, आपातकाल। चलते पर लोग आगे 10 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है? इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। कितने माह तक वो उपस्थित नहीं होगा तो आपको उसकी जो सदस्यता होगी लोकसभा से छीन ली जाएगी। 2 माह, 2 माह से ज़्यादा लोगे भाई तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। ओके, 11 नंबर यॉर्कर क्वेश्चन है आपका। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, आपको बताना है। कितना कम अमाउंट दिया है भाई, मगर घूमते किससे हैं? फॉर्च्यूनर, ऑडी, स्कॉर्पियो में इनके चिले चपाटे चलते हैं भाई। ये नेताओं की अपनी फेवरेट कार से, फॉर्च्यूनर में खुद जाएंगे, स्कॉर्पियो में उनके चिले चपाटे जाएंगे। ऑडी में कोई जाता है जो बड़े बड़े नेता होते हैं, सीएम टाइप। ओके, और इनके देखो क्या है यहाँ पे, देखो डिजिट देखो, 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, 5 है, 1 2 3 5 डिजिट में। वाह, क्या ही बताया जाए। गाड़ी लेंगे 8 डिजिट की, यहाँ पे सैलरी दिखा रहा है 5 डिजिट में, क्या ही बताया जाए। आप लोग भी थोड़ा कमेंट करना, बताना कि क्या देश की हालत है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, आपको बताना है। बताइए कितना रुपये प्राप्त होता है आपका? 16,000 रुपये। कितना? 16,000 रुपये। क्या बताएं, क्या है इनकी चीज़ें और क्या होते हैं रियल में। 12 नंबर देखते हैं। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? देखो, ओ माय गॉड, इतने रुपए की पता है। ये लोग 1 मिनट में दारू पी लेते होंगे, चेलों को पिलाते होंगे अपने। क्या है, क्या होता है, क्या होता है, कहाँ से रुपया इतना आता है? सब बचा खा जाते, खोखला कर दिया पूरे देश को इन लोगों ने। 12 नंबर, तो इसका आंसर आपको बताना है कि कितना दैनिक भत्ता मिलता है उन लोगों को। आप लोग बताइए कितना दैनिक भत्ता मिलता है? 1,000 रुपये। ओके, चलते अपन लोग 13 नंबर पे। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है, आपको बताना है।
तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 23,000 रुपये आप उनको भत्ता मिलता है कार्यकाल का, ठीक है, प्रत्येक महीने। चलते हैं पहले 14 नंबर पे, थोड़ी बात करते हैं अभी लोकसभा के ऊपर फिर देखते हैं चीज़ों को, और 14 नंबर डिस्कस कर लो, फिर बात करूंगा लोकसभा के ऊपर। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 3 देता हूँ आर्टिकल, आपको बताने हैं कि क्या क्या उनके आंसर उस आर्टिकल में किसकी बात करी गई है। आर्टिकल 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 330, 331, 332, ओके, बताओ जी। 330 की अगर बात करूं, SC एंड ST के स्थानों का आरक्षण की बात करी गई है 330 में। 331 की अगर बात करूं तो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेंगे अपने प्रेसिडेंट जी। 332 की बात करूं मैं, ठीक है, 332 की बात करूं तो राज्यों के विधानसभाओं में SC एंड ST, ठीक है, इन दोनों के स्थानों का आवंटन की बात करी गई है, आरक्षण की बात करी गई है, सॉरी आवंटन नहीं, आरक्षण की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए, नोट कर लेना, चाहो तो रिवाइज कर सकते हो वीडियो को, ओके। चलते अपन लोग आगे 15 नंबर पे, देखते हैं क्या है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? भाई सब मिलेगा इनको, इस टाइम इनकी 20,000 पेंशन है, थोड़ा और एक्स्ट्रा भी आती है मिला जुला के। तो 1976 में हुआ था, इनकी स्टार्टिंग हुई थी, संसद सदस्यों के पेंशन की बात करी गई थी 1976 में, ओके। चलते पड़ो आगे, नंबर 16 देखते हैं क्या है। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि, पहली की अंतिम और दूसरी की पहली तिथि के बीच कितने समय का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, आपको बताना है। तो 6 मंथ, ऑब्वियस ही बात है। अब मैं बात करूं टाइमिंग की, 11 बजे से लेके 12 बजे तक और 12 बजे से लेके 1 बजे तक, इन दोनों में क्या बोलते हैं? 11 बजे से 12 बजे तक के बीच के टाइम को हम बोलते हैं प्रश्नकाल, लिख लो यहाँ पे प्रश्नकाल, ठीक है। और 12 से 1 के बीच के समय को बोलते हैं हम लोग शून्यकाल, शून्यकाल, ठीक है, ओके। चलते बोल लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स अपनी। आप लोग को अगर पता नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग आए हो, मैं बता दूं, 2021 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, उनका हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उपचार करते हैं, ठीक है। आप लोग देखना कि कैसे उन लोगों का ऑपरेशन करूँगा मैं। करते हैं हम लोग क्वेश्चंस का ऑपरेशन। पहला अपना वन लाइनर क्या है? NCC के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कुमार जी को NCC के महानिदेशक पद के लिए नियुक्त किया गया है। NCC की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो NCC की स्थापना आपकी कब हुई थी, आपको बताना है, 16 अप्रैल 1948 में, ठीक है। 16 अप्रैल 1948 में NCC के महानिदेशक की महानिदेशक बोल रहा हूँ यार, NCC की स्थापना होती है, ठीक है। चलते पढ़ लो। किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला PM मोदी ने रखी है, आपको बताना है। किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला PM मोदी ने रखी है, आपको बताना है। उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा के CM गवर्नर बताने हैं आपको, मैं बताऊं, यहाँ के नवीन पटनायक तो हैं इसके CM, ओके, और गणेशी लाल यहाँ के कौन हैं? गवर्नर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बताया है उड़ीसा के, बताना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं बोल लो, किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? RBI ने। किसने किया है? RBI ने। RBI की इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको बतानी है 1 अप्रैल 1935। इस टाइम कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास, ओके। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के, याद रखना। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी है? बजाज। कौन सी बनी है? बजाज, ओके। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 19 नवंबर। आपसे ग्रुप डी में पूछ सकता है क्वेश्चन, 19 नवंबर 1945, याद रखना। इसके राहुल बजाज, इसके कौन है? चेयरपर्सन, याद रखना। भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थापना में बताऊं, अपना बेटा है, डिस्कस करना बनता है, बच्चा है अपना, 14 अगस्त 1947। अच्छा, पाकिस्तान शब्द जो था ना, वो सबसे पहली बार किसके दिमाग में और कब आया था, आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कमेंट जरूर करना अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टॉप करना। 1933 में, ठीक है, रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसके दिमाग में आया था पाकिस्तान वर्ड 1933 में, रहमत अली। ओके, चलते हैं अपन लोग आगे। ब्लू वर्ग ने बिलियनेसर बोले तो करोड़पति लोग, ठीक है। इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो हिंदी पता नहीं क्या लिखी होती है, तो ब्लू वर्ड के अकॉर्डिंग बताना है, ब्लू वर्ग के अकॉर्डिंग बताना है आपको। बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? जेफ बेजोस, जो अमेजोन कंपनी के मालिक हैं, जेफ बेजोस। ओके, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा गलत हो गया, पता नहीं क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, हटा दो इसको। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि आपने बस 30 मिनट नहीं 25 मिनट के अंदर इतना सब कुछ सीख लिया, तो प्लीज़ जुड़िएगा हमारे साथ। आपके एग्ज़ाम जो भी लगे हुए हैं, हम लोग की पूरी अच्छे तरीके से खास क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, इससे कि आपको हर एग्ज़ाम में अच्छा फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।